को लेकर के। और अखिलेश यादव जी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में उनकी सब विपक्ष में सबसे मजबूत हैं, 112 सीट हैं, और बहन जी की बीएसपी की 1 सीट थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो नहीं चाहते कि उनके सामने कोई और पार्टी खड़ी हो, क्योंकि विपक्ष में वो मजबूत है। लेकिन बीएसपी अगर अलायंस में आती है तो बराबर की सीट बहन जी मांगेंगी, ये हमें भी लगता है और सबको पता है। ऐसा अखिलेश जी की गलती नहीं है इसमें। अखिलेश जी की गलती ये नहीं है, जब बहन जी गठबंधन में आ जाएंगी तो, और अखिलेश बाहर हो जाए, जैसे बहन जी कहें ना अकेली लड़ूंगी मैं, अखिलेश कह दो अकेला लड़ूंगा मैं, उसको वोट ही नहीं रहने की। अच्छा। अखिलेश पे वोट नहीं रहने की। जो गठबंधन में आ जाएंगी बहन जी और वो कह दे मैं बाहर जा रहा हूँ, तो ये उन्हें दर्द सता रहा है कि ये तो आनी आनी है। अच्छा। इसलिए मैं क्यों करूँगा विरोध। अच्छा, अगर बहन जी आ गई, मान लिया गठबंधन में शामिल हो गई, क्या अखिलेश यादव बाहर जा सकते हैं? नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो कुछ नहीं बचने वाला, कुछ आप ये नहीं, कहना। मैं अखिलेश पे कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, तो यानी कि क्योंकि ऐसा हो। अखिलेश पे जो है वोट नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं है? एक मुसलमान वोट है, मुसलमान किसी की जागीर नहीं है। ठीक है। जागीर क्यों नहीं है? वो तो बेचारे कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी कोई से पे, जिस पे विश्वास कर लें। अब वो 2022 में सारी 95% वोट दे के देख लिया समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को, नहीं बनाई सरकार। यही काम बहन जी के साथ हो जाता है कि 95% देते, सरकार बना देती बहन जी। तो वो तो किसी के है ही नहीं। तो इसका मतलब मुसलमान मुस्लिम जानते हैं इस बात को। जानते हैं, कांग्रेस पे चले जाएंगे वो ये कोई नहीं है कि बहन जी पे ही जाएंगे। उनका तो ये है कि वो हमारी जहाँ इज्जत होगी वहाँ जाएंगे हम। तो वो ये नहीं है कि पर्टिकुलर वही सपाई उनकी पार्टी तो है। सबसे ज्यादा इज्जत सम्मान या उनको सुरक्षा कौन सी पार्टी दे सकती है? बहन जी दे सकती है, जो दी भी है उन्होंने सभी को ही। वो संविधान पे चलती, जैसे संविधान चलता है ऐसे चलती हैं वो तो। अच्छा। तो अगर बहन जी गठबंधन में आ जाती हैं तो 80 सीटें हैं यहाँ पे। अभी सुनने में आ रहा है कि अखिलेश यादव 60 से ज्यादा सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं। होने का ही नहीं, गठबंधन ही नहीं होने का फिर। अच्छा। जो 60 से ऊपर मांगेंगे या अपनी चलाएंगे तो गठबंधन नहीं होने का अखिलेश से फिर। अगर बहन जी आती हैं गठबंधन में, कितनी सीटें बहन जी मांगेंगी कम से कम? कम से कम 30 सीट तो मांगेंगी। मतलब जो मिलनी है उन्हें, मांगनी नहीं, मांगेंगे तो ज़्यादा ही, मगर 30 पे फाइनल हो जाएगा मेरे ख्याल। अच्छा, 30 मगर हो वो, सकता है। और एक बात और भी है, बहन जी की हैं वो तो पता नहीं क्या मांगे क्या नहीं मांगे, वो तो उनकी है, हम क्या बता सकें इसमें। अच्छा, आप अपना एक आइडिया एक वैसे आइडिया बता बता रहे रहे हैं कि 30 से नीचे हैं वो। नहीं मांग अच्छा। सकते। अच्छा, अब ये बात एक सामने निकल कर आ रही है कि ओवैसी जो है, उनकी पार्टी आईएमआईएम, वो पार्टी जो है या उनके प्रवक्ता जो हैं वो बहन जी के पक्ष में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मायावती जी को देखना चाहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड फ्रंट बन सकता है, तीसरा मोर्चा बन सकता है। तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। अच्छा। मेरी सोच है तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। अच्छा, अगर बन जाएगा तो क्या लगता है कि अगर, क्योंकि फिर मुस्लिम बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा, और बीएसपी को कितना फायदा हो सकता है? बीएसपी को थोड़ा फायदा हो सकता है, मगर फिर जो जहाँ जहाँ के तू रह जाएंगे। अच्छा, यानी कि मतलब बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी जीत जाएगी फिर तीसरे तो फंड बनने में। अच्छा, फायदा बीएसपी को भी होगा। हाँ हो जाएगा, मगर उससे लाभ क्या होगा तीसरा फंड बनाने से? या हो सकता है कुछ? नहीं, आप बताओ, हम नहीं, तो मैं तो यही तो बता रहा हूँ। जब 3-4 जगह वोट बढ़ जाएंगी फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होने का। नहीं, यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और बीएसपी की खुद की वोट है। बढ़ के आएंगी फिर भी। 50% तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम और दलित मिल जाते हैं तो लगभग 50-51% वोट हो जाएगी, तो कई सीटें निकाल लेंगे। मुश्किल है। तीसरा फंड हमारे यहाँ क्या काम करेगा? दो ही पार्टी मान लो, चलो ओबीसी आ जाएगा, चलो मान लिया मैंने, और कौन सा है यहाँ? नहीं, बीएसपी हो गई और ओवैसी यहाँ उत्तर प्रदेश में तो यही यहाँ भाई होगा। दो ही होंगे बस। हाँ, एक इसलिए महान दल महान दल तो जब भी रहेगा, गठबंधन हो या ना हो, महान दल तो उसने कह दिया वो तो बहन जी की तरफ हूँ। अच्छा, एक आवाज उठ रही थी कि वह दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब कांग्रेस जो है वो खड़गे जी को प्रधानमंत्री या दावेदार बना सकते हैं। ये बात सुर्खियों में है सूत्रों से। ये भी अभी उन्होंने अध्यक्ष भी बनाया मीटिंग में अपनी, ये खड़गे जी अध्यक्ष रहेंगे। और मायावती एक दलित नेता है, वो भी दलित नेता है। अभी जैसे मलुक नागर जी ने सीधा सीधा कहा गठबंधन होने की बात होने से पहले कि अगर कांग्रेस ने जो विधायक तोड़े, राजस्थान में तोड़े 6 विधायक, उत्तराखंड में तोड़े और भी कहीं तोड़े, तो उनके लिए माफ़ी मांग लें और बहन जी को प्रधानमंत्री
पद का दावेदार घोषित कर दे तो बहन जी गठबंधन में आ जाएंगे। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस तरह से कर सकती है? ऐसा है, ये जो मतलब जो कह रहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा, तो फिर इनका जो गठबंधन है ना, इंडिया गठबंधन, इसमें सबको वो देनी चाहिए कि बलिदान कहते हैं ना, जैसे हाँ। पहले जीतो, सुन रहे हो, पहले जीतो और फिर आगे चलो। ये जो इस पे गठबंधन नहीं बन सकता ऐसे। नहीं, अगर चेहरा मान ले मैं चेहरा मतलब हो जैसे, अगर चेहरा रखना पड़ा, हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलिए ये पहले ये बताइए मुझे कि खड़गे साहब में और मायावती जी में कौन सा ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है? देखो, खड़गे जी तो कोई जानता नहीं था, खड़गे जी को तो बहन जी को जानते हैं, वर्ल्ड में भी जानते हैं बहन जी को। तो सीधी सी बात है, उनका चार कंपेरिजन। 4 बार की मुख्यमंत्री, सरकार भी बढ़िया चलाई, हाँ। और उनके जैसी सरकार तो शायद आज तक किसी ने चलाई भी नहीं होगी। तो उन पे अनुभव है, अनुभव तो खैर खड़गे साहब पे भी है, मगर वो वाला नहीं है जो उनके उसमें है। अच्छा। मतलब ये नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा खड़गे साहब की, वो भी हैं मतलब बढ़िया नेता, मगर वो जो उन्होंने शासन चला रखा, उनका देखा हुआ शासन है। तो ये है दोनों ना, में से चुनना पड़े तो आप बहन जी को बहन जी चुनोगे? को चुनेंगे हम तो। अगर दलित नेता की बात हो रही है, मैंने ये भी सुना है कि जैसे बात चलती है कि जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी प्रधानमंत्री उसका बनना चाहिए, ये भी बातें होती हैं। तो कांग्रेस की देखिए, पहले भी सांसद जो कांग्रेस के रहे हैं 2019 में भी, तो अभी भी मैं अगर यही तो कह रहा हूँ कि ये शर्तों पर गठबंधन ना होगा तो हो जाएगा। नहीं, ये भी तो कहा, ये माना जा रहा है, मैंने पब्लिक से बात की, वो ये कह रहे हैं कि खड़गे साहब अगर मान लें कांग्रेस की सीट तो ज़्यादा आएंगे, वो खड़गे साहब को दलित नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन वो कांग्रेस के ही नेता रहेंगे। भारत के अंदर अगर कोई स्वतंत्र दलित नेता है जो अपने फैसले खुद ले सकता है, तो वो बहन जी है, वो बहन जी है। बहन जी है। इसलिए वो किसी से नहीं डरती, चाहे वो किसी के सत्ता में रहो या किसी से गठबंधन करके रहो, वो अपनी जो उनके संविधान पे चलेगा जो, हाँ। वो ही चलाएंगी बस, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चलाती। वो जो संविधान में लिखा हुआ वही लागू करेंगी, और होना भी चाहिए यही चीज़। लेकिन अगर खड़गे जी बनते हैं तो फिर वो कांग्रेस या वो राहुल या सोनिया गांधी, उनकी बात उनको माननी पड़ सकती है। जैसे पिछली सरकार में मनमोहन सिंह थे, उनको खुद कुछ फैसले कहते हैं कि भाई कहा जाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो पीछे से करते थे जो कुछ करते थे, राहुल या सोनिया गांधी। तो अगर खड़गे जी बनते हैं तो ऐसा ही होगा, इसलिए दलित नेता अगर बने तो देखो, एक बात और भी है, ये जो बात कर रहे हैं ना हम इस टाइम कि वो खड़गे साहब बने या भैया वो बने वो बने, पहले गठबंधन ही कर लो। नहीं तो सर तो यही है ना। नहीं तो भाई मैंने यही तो कही है, शर्त रखनी तो गठबंधन नहीं होता है किसी से भी। नहीं तो अभी तो सीट की बात आएंगे, वहाँ अखिलेश जी की सबसे ज़्यादा सीटें विपक्ष में मजबूत हैं, तो वो कहेंगे हम तो इतनी सीट पे लड़ेंगे। कहाँ मजबूत हैं? वो तो 5 उत्तर पे, प्रदेश में। वो 5 पे, बहन जी 10 पे हैं, कांग्रेस 2 पे है, 1 पे। लेकिन वो तो 22 का चुनाव की बात। 22 को छोड़ो, जहाँ चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में तो बहन जी ऊपर है ना। तो वो गठबंधन से ही थी, लोगों का ये भी मानना है। गठबंधन से तो वो भी थे, अखिलेश भी, उन पे 5 रह गई थी, इन पे 10 थी। फिर लेकिन वो कह रहे हैं कि 2014 में बहन जी के पास तो 0 थी। अब तो 10 हैं, तो ये तो आप ये इसलिए कह रहे हो बहन जी ज़्यादा मजबूत हैं अब तो मजबूत हैं ही अखिलेश से, चाहे वो वोट है उनके पास है या नहीं है, मगर बहन जी मजबूत है। तो सीट तो वो ज़्यादा देख लो बहन जी आप, को चाहिए। इंडिया गठबंधन में बहन जी नहीं बोल रही, किसी से नहीं बोल रही, मगर हर मीटिंग में होने की बात होती है। क्यों होती है? उनको पता है पूरे, अगर यहाँ सिर्फ बहन जी की गठबंधन होने से सिर्फ उत्तर प्रदेश में फायदा ही नहीं है, पूरे देश में फायदा पूरे है। देश में फायदा है। भाई मध्य प्रदेश में देख लो, नहीं, पूरे देश में ही, है ना, पूरे देश में है ना। पूरे देश में। तो माना ये जा रहा है कि बाहर से लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ का फायदा वैसे ही हो जाएगा कांग्रेस को। अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और कहीं नहीं है, अगर वो इनके साथ अलायंस करते हैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। लेकिन बहन जी से करने का फायदा ये है उत्तर प्रदेश के कौन साथ तरह से फायदा नहीं मिलेगा फिर? हाँ। बहन जी को आना जरूरी पड़ेगा उसमें। तो अगर मान लिया अखिलेश यादव जी हट भी जाते हैं तो कांग्रेस को फायदा होगा बहन जी के साथ। और जो दलित गया था ना बहन जी से, जो छिटक रहा था, वो अखिलेश जी ने जो कह दिया कि बहन जी अंदर आ जाएंगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा, उससे दलित वापस हो गया बहन जी पे। हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, इसीलिए उन्होंने ये स्टंट खेला है कि भाई बहन जी को कोई कुछ नहीं कहेगा, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, अपने कार्यकर्ताओं का, इसलिए कहा उन्होंने। हाँ, क्योंकि बहन जी को जो भगवान मानते हैं दलित, हकीकत में भगवान मानते हैं, मतलब अपने, उन्होंने भगवान को तो ज़्यादा मानते नहीं लोग हमारे इसमें। भाई बाबा साहब को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं,
वो 30 काशीराम जी को मानते हैं, महापुरुषों को मानते हैं, ऐसे ही बहन जी को मानते हैं। तो बहन जी के खिलाफ बोलने बहन जी के खिलाफ बोलना तो उससे नुकसान होगा किसी का भी, जो खिलाफ बोलेगा बहन जी के। चुप रहो या गठबंधन में नहीं आना तो मत कहता उनका, मुझे मैं बाहर चला जाऊंगा, तो लोगों को बुरा लगा, इसलिए वापिस आ रहा दिल्ली। अच्छा, इसका मतलब जनता ये सोच रही है कि हमारा वोट खुद तो चाहते हैं, हाँ। लेकिन हमारी बहन जी को नहीं चाहते। बहन जी को नहीं चाहते, तो बहन जी भी तो वो बहन दलित नेता है, तो इसलिए बहन जी को मानते हैं लोग, जो दलित हैं वो मैंने बताया ना, जैसे बाबा साहब को मानते हैं फर्स्ट नंबर पे, काशीराम जी को मानते हैं। तो इनको नुकसान होगा, इसका मतलब सब समाजवादी नुकसान होना ही होना है। वो जो बहन जी के गलत बोल लेगा, बहन जी को गलत बोल लेगा, वोट देने का नहीं दलित ने, चाहे बहन जी सत्ता में आए ना आए, जो बहन जी को गलत बोल लेगा तो उसे वोट नहीं देने का वो। तो बीजेपी भी इसका मतलब बहन जी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलती नहीं, उन्हें पता कि बहन जी के खिलाफ बोलना, कोई भी पार्टी बोल लेगी बहन जी के खिलाफ, वो खिलाफ जाएगा दलित, वैसे प्यार से जान ले लो उनकी। तो जैसे यू टर्न लिया है अखिलेश यादव जी ने, वो इसी वजह से लिया है, इसी वजह से लिया, तो जनता समझ रही है इस बात को। जनता समझे क्यों नहीं। तो अगर बहन जी, वैसे हम तो मानते हैं कि बहन जी सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो सीटें अगर गठबंधन में शामिल होती है तो सीटें सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए बीएसपी को। नहीं, ऐसा नहीं है, बलिदान तो देना पड़ेगा सभी को ही भाई, जो गठबंधन करना है आपको, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मैं लूँगी, ज़्यादा वो लेगा या लेगा, ये तो आपको बैठ के आपने बात करे, गठबंधन हो जाएगा। जो शर्तों पे गठबंधन होते हैं वो गठबंधन नहीं चले करते। अच्छा, एक बात और, अभी तक मोदी जी के सामने कोई चेहरा नजर नहीं आता था, मीडिया पे भी बात चलती थी, लेकिन जब बहन जी का नाम हुआ, सांसद जी ने, मल्लिक नगर ने इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार रखो बहन जी को, तो एक मोदी जी के सामने बहन जी का चेहरा आ गया। तो कितना मजबूत आप बहन जी को मानते हो? बहन जी तो सारी मजबूत है, मतलब वो जो टक्कर की हैं जो मोदी टक्कर की है, टक्कर से क्या, जो सत्ता बहन जी ने चलाई वो मोदी भी नहीं चला रहे। वो तो चलो प्रधानमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री थे खाली, मगर देश में अब भी चर्चा है, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए एक साथ है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, पहले बीएसपी से जुड़ने के लिए, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, आकाश आनंद जी, जिनको उत्तराधिकारी घोषित किया है बहन जी ने, आप अच्छे से जानते हो उनको, उन्होंने ही प्रचार किया अभी 2023 के राज्यों में, और पैदल यात्रा भी, और बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया, लोग उनको जान रहे हैं। 15 जनवरी कल है, उनका बहन जी का जन्मदिन भी है, जाएंगे हम। हाँ, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। उससे पहले आनंद जी ने वॉलंटियर्स को जोड़ने के लिए एक नंबर जारी कर दिया है कि जो मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़िए। एक मिस कॉल नंबर इतिहास में, बीएसपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। भाई जब मीडिया का ज़माना चल रहा, तो वो सोशल मीडिया का चल रहा, तो उसमें कुछ फ़ायदा ही होगा। हाँ, और उसमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत मजबूती आकाश आनंद जी दे सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लंदन से MBA किया उन्होंने। तो क्या लगता है कि अब नई बीएसपी होगी? जिस तरह से डिजिटल चल रही है, बीजेपी चल रही थी, अब बीएसपी चलेगी? नहीं, बीएसपी में तो बीएसपी है, नाराज हो सकते हैं नहीं, अब आकाश आनंद के आने से तो पार्टी बढ़ेगी, जो एक्टिव रहेंगे ना वो, भाई सोशल मीडिया का ज़माना, उसमें एक्टिव रहेंगे तो आना जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। कोई शिकायत करती हैं, जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है। मैं एक और चीज़ बता दूं, एक ऐप 15 जनवरी कल है, तो ये भी माना जा रहा है, सूत्रों से ये खबरें हैं कि एक ऐप लॉन्च हो सकता है, जैसे बीजेपी का, मोदी जी का एक ऐप है नमो ऐप, उसमें सारी की सारी जो बीजेपी ने या मोदी सरकार ने जो भी काम किया, वो योजनाएं सारी होती हैं। ऐसे ही उस ऐप में बहन जी ने 2007 में जब सरकार बनी, उसमें क्या किया है, पहले क्या किया, या कितने पदाधिकारी हैं, कौन क्या कर रहा है, वो सारी की सारी उस ऐप में होंगी। और बहन जी से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, अगर किसी को कहीं कमी दिखाई देती है उसको सुधारने के लिए। 15 में कल जो जन्मदिन पे, वो ऐसा हो सकता है? हो नहीं सकता, हो गया है वो। अच्छा, घोषणा ही होनी है उसकी। अच्छा, घोषणा होनी है। चलिए, आप इस बात को कह रहे हैं, आप ज़्यादा रहते हैं बीएसपी के कार्यकर्ता, तो अगर किसी को मैसेज करना है, कहीं कमियां नजर आती है, तो बहन जी को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है बहन जी अब उसमें उसे देखेंगे और संज्ञान भी लिया करेंगे। अभी तक ये होता था कि भाई जो पदाधिकारी हैं, कुछ कुछ बताया नहीं बताया, वहाँ जाके बताया नहीं कोई बताया, मतलब शिकायत करी किसी ने तो नहीं बताते जाके। तो इससे बदलाव आने वाला बदलाव आएगा, जरूर आएगा, जब आदमी की डायरेक्ट बात हो जाएगी। तो डायरेक्ट भी ना हो तो ऑफिस में ही बात हो गई है, चलो लखनऊ ऑफिस में या दिल्ली ऑफिस में, तो उससे बड़ा
वो तो चोरी रखेंगे नहीं, बताएंगे जो वो, फिर वो तो होगा ही, उससे फ़ायदा तो होना ही होना है। जो पब्लिक को ये रहता था बहन जी तो भाई घर में बैठी रहती है, तो उससे ये, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बहन जी को हम बुलाना ही नहीं चाहते, अच्छा हम वोट देते हैं बहन जी को नाम से, अच्छा। नाम से वोट देते हैं। दलित भाई जो हैं वो कहते हैं कि हमें बहन जी को परेशान नहीं करना है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि अगर बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया जाता है तो भारत की राजनीति बदल जाएगी, ओबीसी समाज भी बढ़ चढ़कर वोट करेगा। ओबीसी करेगा, करता जो कर, करता है वो तो करता है ही, है उसके और भी अलावा करेगा। भी जो बीजेपी से नाराज हैं वो बहन जी को पसंद बहन जी करते को हैं पसंद करते और हैं। बहन जी को एक तरफा वोट की ऐसा जाएगी। होता है जब वोट करने जाता है अंदर आदमी, तो ये सोचता है कि इस पार्टी को मैं चाहता नहीं हूँ, इस पार्टी में दम नहीं है, इस पार्टी को वोट दूंगा। तो जिसमें जैसे दम पड़ जाता है तो वोट वहाँ मिलती हैं। जैसे 10 वोट बढ़ गई किसी की, तो वहाँ 100 होने का क्षमता होती है। अच्छा मतलब कोई भी हो, चाहे जिस पार्टी से, जैसे मैं प्रैक्टिकल मान लो बीजेपी से, मतलब लोग बाग थोड़ा नाराज चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, यार बहन जी को वोट दें मैं तो जीतने की नहीं। तो ऐसा होता है जब आदमी की तरक्की होती है ना, बढ़ता है, तो वो ज़्यादा बढ़ता है। फिर जैसे बहन जी की वो अब जो बढ़ रही हैं, मतलब हाँ, तो पब्लिक। पब्लिक जो मतलब बात कर रही है बहन जी की, अब बढ़ती चली जाएगी बहन जी, अच्छा, बेस भी बढ़ेगी अब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी। जैसा कि जोगिंदर जी ने कहा, पहले तो हमने ये बात की मोदी जी के सामने अगर बहन जी का चेहरा होता है तो कैसा जनता कैसे देखेगी, तो उन्होंने बताया कि पूरा समाज, बहुजन समाज और मुस्लिम भी, वो सब एक तरफा वोट बहन जी को करेंगे। और बहन जी ने जो शासन चलाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं वो, उनका जो शासन रहा है वो ऐसा शासन मोदी जी भी नहीं चला रहे, यानी कि उनसे भी अच्छा उत्तम चेहरा बहन जी का रहेगा अगर इंडिया अलायंस उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय